दोस्तों, आज हम लोग पटवारी परीक्षा के बारे में बात करते हैं। अक्सर इस बीच मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं और पटवारी परीक्षा का फॉर्म भरे हैं, उन्हें आइडिया नहीं है कि कैसे प्रिपरेशन करना है और क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और कुछ सारा प्रॉब्लम उनको छत्तीसगढ़ में भी आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में और ख़ासकर इंग्लिश मीडियम के बच्चे जिनको छत्तीसगढ़ में ज़्यादा सोर्स अवेलेबल नहीं है, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। तो मैं कोशिश करता हूं उसके बारे में थोड़ा सा बताने का। इसके बाद इसको सीक्वेंस से हम लोग आगे डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे भी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि पटवारी परीक्षा जो है 12th पास वाले अभ्यर्थी इसको दे रहे हैं, तो इसलिए इसका पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। और पिछला जो पेपर है और ख़ासकर 19 का जो पेपर है उसका ऑब्जर्वेशन करने पे मैंने देखा कि काफ़ी हाईलाइट महत्वपूर्ण चीज़ें ही पूछने की कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि इसका जो लेवल है, इस पर ध्यान देना, 12वीं पास के कारण इसका सिलेबस वैसा टफ नहीं रहेगा। अब इसको ध्यान देना कि एक एक चीज़ को कैसे पढ़ा जाए। कंप्यूटर नॉलेज आप जानते हो 20 मार्क्स का है। इन शॉर्ट में सिलेबस बता रहा हूँ। टोटल 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन होंगे आपके पास। इसमें कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स का होगा, हिंदी ग्रामर 10 नंबर का, इंग्लिश ग्रामर 10 नंबर का, मैथ्स 30 मार्क्स का, रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति 15 मार्क्स का, जनरल स्टडी में आप लोग जानते ही हो 5 सब्जेक्ट मिलाकर जनरल स्टडी बनता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस। करेंट अफेयर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स दोनों आएगा, और छत्तीसगढ़ से 15। अब यहाँ ध्यान देना, करेंट अफेयर में 3 है। एक छत्तीसगढ़ का भी करेंट अफेयर आएगा, एक नेशनल भी करेंट अफेयर आएगा, एक इंटरनेशनल अफेयर्स भी आएगा। तो तीनों के खास हाईलाइट चीज़ें आपको देखनी है। तो अब शुरू से इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर नॉलेज में कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं और अभी जो प्रेजेंट में कुछ नए वर्ड्स आए हैं, कुछ नया हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड, उन दोनों पे आप लोग फोकस करना। इसके बाद हिंदी ग्रामर में आप लोग जानते ही हो, ये जो ग्रामर का पोर्शन होता है पूरा, जिसमें खासकर आप दोनों में देखना, एक एग्जाम्पल के तौर पे सिनोनिम्स होगा ही, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये हर ग्रामर में रहता ही रहता है। समानार्थी, विलोम। अब इसी तरह इंग्लिश दोनों 10-10 नंबर का है। लगभग इतना सभी स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं, क्योंकि स्कूल से लेकर कॉलेज तक ये दोनों पेपर रहता ही है। कॉलेज में तो फाउंडेशन कोर्स के रूप में रहता है। अब आगे और ऊपर जो उससे हैं स्टूडेंट्स, वो उनकी इंग्लिश हिंदी दोनों ठीक ही रहती है। मैथ्स में कुछ सीरीज़ हैं इंपॉर्टेंट, उन सीरीज़ पे सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। इसके बाद आता है रीजनिंग में भी वही चीज़ करना है। कुछ लोगों को रीजनिंग अच्छी लगती है, कुछ लोगों को मैथ्स अच्छा लगता है। अब रह गई बात जनरल स्टडी की। जनरल स्टडी में जो 5 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस, तो अब ये पूरा पोर्शन मिलाकर आप लोग के सिलेबस में 35 मार्क्स का है। 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। अब इसमें ध्यान देना, हिस्ट्री में जो एंशिएंट है, मिडवल है, इसमें हाईलाइट घटनाएं हैं, और खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में पेपर को मैंने ऑब्जर्वेशन किया, उसमें पाया कि मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है। तो मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना, खासकर गांधी युग और स्वतंत्रता आंदोलन का जो पार्ट है उसको। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको भी ध्यान दे लेना। इसमें भी वही फॉर्मूला अपनाना, बेसिक और करेंट में क्या कुछ हुआ है, जो डेवलपमेंट। इसके बाद जियोग्राफी में आप लोग को मैं कहना चाहूँगा, जो देर से परीक्षा स्टार्ट किए हैं तैयारी करना, वो जियोग्राफी पढ़ने ना जाएं, क्योंकि जियोग्राफी पढ़ेंगे तो काफ़ी उनको दिक्कत आएगी। उससे बेहतर है कि 28 स्टेट और 28 राज्य यानी स्टेट, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, उनको आप लोग पढ़ लीजिए, उनके हाईलाइट फीचर पढ़ लीजिए। हर स्टेट में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, कौन सी पर्सनालिटी है, क्या खास चीज़ें हैं।
तो यहाँ आपको आसान होगा, याद रह जाएगा। पूरा ज्योग्राफी अभी पढ़ने चाहेंगे तो पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, लंबा है। तो आप उन 28 राज्यों के हाईलाइट जानकारी ले लीजिए। क्यों? क्योंकि इस पेपर में आप ध्यान से देखोगे तो सारे हाईलाइट्स ही क्वेश्चन पूछे हैं जो पॉपुलर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर लोग ज़्यादा जानते हैं। हाँ, एक्सेप्शनल 5-10 क्वेश्चन हर पेपर में तो इधर उधर होते ही हैं, उनको वो तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कैसे करना है। रही बात इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में अभी हाल ही में आप लोग को पता है बजट, तो बजट इकोनॉमिक सर्वे जरूर देख लेना, सेंटर का भी और छत्तीसगढ़ का भी, उनसे एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दे लेना। इसी तरह जनरल साइंस की बात हो ही गई, अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, इसके बाद प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इससे लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो स्थानीय शासन है, लोकल गवर्नमेंट, और नगरीय पंचायत, तो स्थानीय, नगरीय शासन और ग्राम पंचायत, इन तीनों को खास देख लेना। इससे आप लोग जानते हो जरूर एक क्वेश्चन आएगा, आता ही है। राष्ट्रपति से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसको देख लेना। इससे जो मौलिक अधिकार है, इससे, इसके बाद अगर इन शॉर्ट में आप 12 अनुसूचियां याद कर लो, कुछ संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हैं उनको याद कर लो, और जो 395 अनुच्छेद हैं इसको करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो इसके लिए आसान रास्ता है कि जो भाग 22 है उन भाग 22 को आप लोग कर लो। बस इतना दिमाग में रख लो, शायद आप आंसर के नज़दीक पहुंच जाओगे। कैसे? इसको इस तरह से, जैसे भाग एक कहाँ से दिया गया है? संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद। भाग 2 नागरिकता दी गई है 5 से 11 में। इस तरह भाग 3 मौलिक अधिकार दिया गया है 12 से 35 में। इसी तरह नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51। मौलिक कर्तव्य 51A में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया था क्योंकि इसलिए 51A। इसको इस तरह से आप कर लीजिए शॉर्ट में, तो आप उसके नज़दीक पहुंच जाएंगे। 395 अनुच्छेद करने की जरूरत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन कर लीजिए। महत्वपूर्ण संविधान जो संशोधन हुए थे उसमें जीएसटी से लेकर ऊपर के जितने हैं वो उन खास जो हाईलाइट हैं उन पे आप कंसंट्रेट कीजिए। कोशिश ये करिए कि सारा सिलेबस कवर हो जाए और उसकी जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आ जाएं, और करेंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान रखना कि अभी हालिया क्या हुआ है, पिछले 2 या 3 महीने में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, छत्तीसगढ़ में हुआ है या जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं या राष्ट्रीय घटनाएं हैं, तो कुछ सभी मैगजीन में लगभग दिया रहता है, उसमें से आपको चुनना है क्या आ सकता है क्या नहीं आ। तो चूजी जैसा थोड़ा चूजी होकर प्रोफेशनल स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए आपको इसकी तैयारी करनी है। अब आने वाली क्लासों में मैं इसको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो हमको पहले से ही पता है, लेकिन अभी मैं इसके पीछे मेरा मकसद सिर्फ ये था, उन बच्चों के लिए है जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, पहले से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आप लोग ध्यान देना, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज वो देख लेना, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर हल्का भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग में किसी का मैथ्स जिसका जो पोर्शन अच्छा या ज़्यादा कमज़ोर है उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेगा। जनरल स्टडी सबके लिए प्रॉब्लम जाता है क्योंकि ये लेंदी है, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो जनरल स्टडी में आप ज़्यादा डीप में ना जाके हाईलाइट घटनाएँ पढ़िए। जैसे कि मैंने बताया हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बताया इन पे ज़्यादा ध्यान दे लीजिए। ज्योग्राफी में 28 राज्य, क्योंकि 28 राज्य को आप चाह दें तो 2 दिन में अगर 2-2 घंटे भी दे तो 2 या 3 दिन में पूरे 28 राज्य को पढ़ सकते हैं। और जो नया हुआ है उन राज्यों में उस पर ध्यान लीजिए। जैसे अभी 5 चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, उसका रिजल्ट आया है, हो सकता है उससे एक क्वेश्चन आ जाए। इन सब चीज़ों पे ध्यान दे दीजिएगा। और जनरल साइंस में ध्यान रखना कि इससे 7 से 8 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इस पे भी आप लोग अच्छे से ध्यान देना। बेसिक और करेंट जो नए हम लोग टेक्निकल डेवलपमेंट साइंस में डेवलपमेंट किए हैं उसके बारे में आप लोग ध्यान दे लेना। कोशिश करना अच्छे से ये सब देख कर देने की। सभी को ऑल द बेस्ट। अब इसको आगे हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है।